हेलो बच्चों, हेयर इज योर राघव सर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि टाइम टेबल आप लोग देख चुके होंगे और पढ़ाई में लग गए होंगे। तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हमने भी सोचा कि जो जो आपके डाउट्स हैं और जो जनरली बच्चे जिन टॉपिक्स में कंफ्यूज होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझाएं अपनी तरफ से। तो एक बच्चे ने मेरे से कुछ दिनों पहले, अभी कल परसों 31 को मैसेज किया था कि सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आई मीन कि क्वेश्चन देख रहा है, उसे फॉर्मूला याद है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे एरिया अप्लाई कैसे हो रहा है, एरिया का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कब सीएसए यूज करना है, कब टीएसए लगाना है, कब उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो मैंने सोचा ठीक है, मैंने उसको समझाया। उसके बाद में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो भी बनाया जाए। तो आपकी एक्सरसाइज 13.1 इसका एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दोनों को साथ में समझेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। क्वेश्चन क्या है, और इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो एरिया से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ध्यान देना। क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने ये पूछा कि जो हेमिस्फीयर हम सरमाउंट करेंगे उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होनी चाहिए, किस डायमीटर का बने। देखो अब जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया, आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कोशिश कीजिए कि डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम बनाएंगे तो आगे पिक्चर ऐसे ही क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। ध्यान देना, जैसे ही मैं डायग्राम बना रहा हूं मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये जो ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात हो रही है वो स्क्वायर की साइड है। ये वाला जो ऊपर स्क्वायर बन रहा है ना क्यूब में से, उसकी साइड ही है। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने स्क्वायर का एक पोर्शन ले लिया ये, और इसमें एक सर्कल बना दिया, है ना। तो इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है, वही जो इसका साइड है, और क्वेश्चन में इसका साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आ जाते हैं इसके एरिया पे। तो भाई एरिया क्या होना चाहिए, तो देखो अभी इस क्वेश्चन में देख के तो आसानी से मालूम पड़ रहा है कि एक क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ क्यूब ले लूंगा, प्लस में कर दूंगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, हाँ समझ गए। क्या इतना बहुत है, इससे काम हो जाएगा? नहीं, एक चीज हम मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जब आपने हेमिस्फीयर को रखा क्यूब के ऊपर, आपने क्या करा, हेमिस्फीयर को रखा, तो जैसे ही आप क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रखते हो, क्यूब का उतना एरिया ढक जाता है जितना हेमिस्फीयर का ये सरकमफेरेंस है। गलत तो नहीं कह रहा? तो ये जो एरिया है जो ढक गया है वो एरिया ऑफ क्यूब में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो अब क्या करें, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस एरिया को माइनस कर दूं। तो ये एरिया कैसा दिख रहा है भाई, यहां देखो 2D शेप में सामने ही दिख रहा है ना, और अच्छे से पता भी चल रहा है। ये एरिया मेरे को कैसा दिख रहा है, ये एरिया मेरे को सर्कल के जैसा दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं यहां पे क्या करूंगा, सर्कल को माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। अब बात है सर यहाँ पे आपने है ना, यहाँ पे आपने इसका सीएसए क्यों लिया, टीएसए क्यों नहीं लिया। तो ध्यान देना बच्चों, सीएसए कब लेते हैं और टीएसए कब लेते हैं। जैसे अभी ये हेमिस्फीयर उल्टा रखा हुआ है, नो डाउट ये सॉलिड है, ओके, और ये कैसा रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है। तो इसका जो नीचे पेंदा है ना, वो हमारे एरिया में कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा के देखूं तो पीछे से ये कैसा दिखेगा, एकदम शेप दिखेगा, और आगे से एक सर्कल दिखेगा, सर्कल जैसा प्लेटफॉर्म, तो वो ऊपर वाला सर्कल मेरा कंट्रीब्यूट करेगा। बट यहाँ पे ये सर्कल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। उल्टा इसने क्या किया, इसने क्यूब का जो अपर फेस था उसमें से सर्कल जितना एरिया भी क्या कर लिया, माइनस। तो दैट्स व्हाई मुझे क्या करना है, πr² माइनस करना है, और यहाँ पे इसका क्या लेना है, सीएसए। ठीक है, और इनकी वैल्यू रख देंगे। तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 2π7/2 का होल स्क्वायर माइनस, या चाहो तो इसको आप 2πr² माइनस πr² करके ओनली πr² बचेगा, इनकी वैल्यू रख दीजिए। 6 × 49 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके,
इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहे सर कैसे नहीं डिफरेंस है, वहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हेमिस्फेयर को सरमाउंट करा था। अब की बार वो कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करो, और यहां पे हो जाते हैं सारे बच्चे कंफ्यूज कि सर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करने को कहा था और हमने कट कर लिया, है ना। और क्योंकि हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार से मैं इसको मिटा देता हूं, एरिया का फॉर्मूला रहने देता हूं, ठीक है, ये क्योंकि अभी समझने में काम आएगा, इसलिए ध्यान देना। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया है, तो सर एरिया तो कम होना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। एरिया किस बात पे डिपेंड कर रहा है वो समझो। एरिया डिपेंड करता है सरफेस पे, राइट, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से समझना कि ऊपर वाला सरफेस पहले कैसा था, पहले ये स्क्वायर शेप का था। अब आपने क्या किया, वहां पे एक सर्कुलर फॉर्म बना दिया, यानी वहां से वो स्क्वायर क्या हो गया, गायब। ये सर्कुलर फॉर्म बनाया, और अब इसमें से आपने डिप्रेशन कट आउट करके एक क्या ऐड कर दिया है, वहां पे डिप्रेशन कट आउट करके आपने हेमिस्फेयर को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हेमिस्फेयर क्या हुआ, ऐड हुआ है। नो डाउट इसमें से कुछ पोर्शन निकला है, तो वहां उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, बट आपने क्या किया, एक शेप ऐड कर दिया, तो शेप ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई एरिया क्या होगा, वहां पे ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा, एरिया ऑफ क्यूब, जो कि पहले से है, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हमने हेमिस्फेयर को क्या किया, ऐड, और अगेन जो ये स्क्वायर शेप था अपर फेस इसका क्यूब का हमारे, ठीक है, उसमें से हमने क्या करा, इतना सर्कल गायब कर दिया, यानी यहां पे अब कितना पोर्शन बचा, सिर्फ ये वाला। तो दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से, क्यूब में से। तो एरिया ऑफ क्यूब में से मैंने क्या करा, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी लेंथ जो है वो एल गिवन है, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू एल अपॉन 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 6a स्क्वायर फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, देन पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे l, तो l का स्क्वायर, पाई को पाई रहने दीजिए, या आगे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, एंड r की वैल्यू विच इज l/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने डिप्रेशन कट आउट किया है, तो जो शेप बना है वो शेप आपके एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो शेप ऐड होगा, एक बात। दूसरी बात कि जहां से आपने उसको कट आउट किया है, ठीक है, तो वहां से तो वो एरिया गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर में से इसको कट आउट किया था, तो स्क्वायर का ये जो फेस था इतना सर्कल वाला, वो गायब हो गया, तो जो फेस गायब हुआ उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और इस हिसाब से आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए और यहां तक आके मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।